और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दूं कि 8 बज गए हैं, वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले बैलेट जो है वो गिने जाएंगे और पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद 8:30 के बाद जो है वो आप मान के चलिए कि ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी और जैसे जैसे ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी नतीजे या रुझान जो है वो बहुत तेजी से आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। स्क्रीन आपके सामने है, सबसे ऊपर आप असम के आंकड़े देख रहे होंगे, नीचे आपको पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी उनके भी नतीजे दिख रहे होंगे और जो अहम मुकाबले हैं उनके बारे में भी हम आपको स्क्रीन पर लगातार बताते रहेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, राशिद किदवई सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं, अश्वनी मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, अब तो बस काउंटिंग शुरू ही हो गई होगी, मतलब अभी 1 आध मिनट में कुछ रुझान आ जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से एग्जिट पोल सही होने जा रहे हैं या बंगाल में आपको लगता है कुछ उलटफेर होगा? नहीं सुशांत जी, मुझे तो पूरी तरह से बंगाल में उलटफेर ही दिख रहा है और वो उलटफेर सत्ता के खिलाफ है। अब चूंकि बंगाल में जिस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं तो कुछ भी कह पाना शायद इसीलिए पोलस्टर्स के लिए भी मुश्किल है, कुछ भी कह पाना इसीलिए जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं या हम आप जैसे जो पत्रकार हैं उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन 93% का जो वोटर निकला है और वो भी आफ्टर SIR डिलीशन और जितनी जो एक तरह से कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से कटाई पिटाई हो के हुआ है, उसके बाद सरकार बची रहे तो ये चमत्कार होगा। ममता बनर्जी अगर इसके बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाती हैं तो चमत्कार होगा, तब हम मानेंगे कि बंगाल में कुछ अलग ही है जो शायद देश दुनिया में किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे चुनाव चला है, जैसे पहले चरण की 152 और दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोट हुए हैं, जिस तरह से इस बार जनता निकलकर सामने आई है उससे साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी फिलहाल सत्ता से बाहर जा रही है, आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो दिख रही है। ठीक है शेखर अय्यर सर, आपके हिसाब से बंगाल में बीजेपी आ रही है, आपको लग रहा है? देखिए, बीजेपी ने बहुत कसरत की है, लोगों ने भी अच्छी रिस्पांस दी है, फिर भी वहां की जो माहौल है, वहां की जो बार बार मैं यही कहता हूं कि ममता जब अपनी कैंपेन शुरू करती है और चुनाव तक पहुंचते 30% तो गारंटीड है, जो 30% आप सब जानते हैं, उसके ऊपर में फिर बढ़ता जाता है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज में बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, काफी सीटें ले लेंगे, लेकिन जो सेकंड फेज रहा है जो बीजेपी के लिए इतना स्ट्रांग नहीं है, सो इसलिए मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं चमत्कार नहीं कहूंगा अगर ममता फिर आती है, लेकिन वहां की डेमोग्राफी का बड़ा चैलेंज यही है, यानी द वीटो पावर ऑफ द माइनॉरिटीज। और आप ये मानते हैं SIR ने जो मुस्लिम वोट है उसको और कंसोलिडेट कर दिया ममता के लिए, जो पहले ही कंसोलिडेटेड रहता था? नहीं, SIR ने मुस्लिम वोट तो पहले ही कंसोलिडेट था। देखिए, तृणमूल का ही वो फिगर था कि जितने नाम कटे उसमें 60% से ज्यादा हिंदू है और बस 33% मुसलमानों की है। ये तो TMC का ही